140 करोड़ भारतीयों ने जब शनिवार को बाय बाय पाकिस्तान कहा तो उनके दिल में एक बार को धक धक हुआ कि कहीं बाबू बाय बाय इंडिया तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर बाय बाय इंडिया हुआ तो पाकिस्तान पलट कर हमको बेइज्जती कराएगा। और बेइज्जती तो छोड़ो, वो तो बात की बात है। सवाल यह है कि क्या ऐसा हो जाएगा कि यार एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और एशिया की कोई टीम जो है वो सेमीफाइनल में ही नहीं है। मतलब अखंड भारत के तौर पर देखें तो ये बड़ा पेनफुल हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान शुरू में बाहर हो गई, बांग्लादेश खेलने नहीं आई, वो आती तो भी नहीं पहुंच पाती। बची श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया। श्रीलंका अपने घर में टूर्नामेंट करवा कर बाहर है। पाकिस्तान कुदरत के निजाम के भरोसे नीदरलैंड से कैच ड्रॉप करवाने के बाद जैसे तैसे सेमीफाइनल पहुंची, लेकिन फिर आगा जी 26 वाला मैच ने इंग्लैंड के सामने जीता हुआ मैच हैरी ब्रूक को दे दिया। श्रीलंका के सामने वो जीते, लेकिन वो जीत भी हार में तब्दील हो गई। इंडिया ने उनको जो डेंट दिया था वो उसी चक्कर में बाहर हो, क्योंकि इंडिया से 61 रनों की हार ने उनके नेट रन रेट को बहुत नीचे कर दिया था। नहीं, वो तो कुछ पहले था, यहां सुपर हिट में कहा। हम भी कंफ्यूज आ गए हैं, क्योंकि दिल जो है वो धक 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 हो रहा है। धक धक इसलिए हो रहा है क्योंकि यार इंडिया बाहर नहीं होनी चाहिए। इंडिया बाहर हो गई तो मामला गड़बड़ा जाएगा, और इसीलिए सवाल है कि अब जब बची इंडिया है तो बाबू क्या इंडिया यहां से आगे जाएगी? हम तो चाहते हैं जाए, इंडिया जाए, 2016 का बदला ले ले, क्योंकि 2016 में ऐसे ही मैच था, सेमीफाइनल मैच था, नॉकआउट मैच था इंडिया के लिए। कल भी नॉकआउट मैच है। उस मैच में इंडिया ने 20 ओवर में 192 ठोक दिए थे और वेस्ट इंडीज ने 196 ठोक दिए थे। उस दिन कुदरत का निजाम इंडिया के साथ नहीं था, क्योंकि सिमंस को चांस पर चांस मिले थे, अश्विन की बॉल पर चांस मिला था, जब बुमराह ने कैच पकड़ा था, फिर चांस मिला था हार्दिक की बॉल पर, और 2 नो बॉल उन्हें बचाती है। फिर वो सिंगल हैंडेडली मैच खत्म कर देते हैं और इंडिया हार जाती है। विराट कोहली का पूरा जोर जो लगा था उस मैच पे, 47 गेंद पर 89, वो खराब हो गया था, और वेस्ट इंडीज ने वो मैच ब्रिलियंस ऑफ सिमंस एंड रसल जीत लिया था। 82 रन सिमंस ने मारे थे और 43 रन रसल ने मारे थे, और वो मैच जीत गए थे। अब मन में डर ये कि यार इंडिया ये तो नहीं होगा कल, मतलब हम चाहते नहीं हो, क्योंकि ईडन गार्डन में जो हमारा मैच है वो मैच इंडिया को जीतना चाहिए, और वो मैच जीतने के लिए इंडिया लगी पड़ी भी है। इंडिया मैच जीतेगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वरुण चक्रवर्ती कितने इंपैक्टफुल होते हैं, क्योंकि बीते कुछ मैचेस में वरुण इंपैक्टफुल नहीं रहेंगे। अर्शदीप और बुमराह अपना काम करते हैं, वरुण बीच में कमजोर कड़ी पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मिडिल ओवर्स में रन ज्यादा जा रहे हैं। डिपेंड इस बात पर करेगा कि दुबे जी जो है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि दुबे जी ने पिछले मैच में जो बॉलिंग की थी उसको देखकर हमारी आत्मा रोने लगी थी कि बाबू अगर ये वेस्ट इंडीज के सामने किया तो वो तो भूत भर देंगे। मतलब 9 नंबर तक बैटिंग। हमने पिछला मैच देखा है वेस्ट इंडीज का, कि हारा हुआ मैच साउथ अफ्रीका के सामने 7 विकेट गिरने के बाद उन्होंने कैसे भूसा भर दिया था साउथ अफ्रीका को। तो दुबे जी को तो वो बहुत मार मारेंगे, और ये नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि इंडिया क्या कोई चेंजेस करेगी, क्योंकि हमारी एक बॉलिंग में एक कड़ी कमजोर है। हमारी बॉलिंग में हार्दिक, बुमराह, अर्शदीप, ये 3 लॉक हैं। अक्षर पटेल हमेशा डिसेंट रहते हैं, डिसेंट प्लस। डिपेंड करता है क्या वरुण चक्रवर्ती एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं कोलकाता की पिच पर, जो उनकी होम ग्राउंड है, तो इंडिया की ऐश है। अगर वो मीडियोकर बन जाते हैं तो फिर इंडिया की लगने लगती है, और यहीं से सारी टेंशन शुरू होती है कि यहां से क्या होगा। ये मेरी सबसे बड़ी टेंशन है। सवाल फिर मन में उठता है क्या आप कुलदीप को खिला लेंगे उनकी बैटिंग लाइनअप देखते हुए, क्योंकि 9 नंबर तक बैटिंग है, वो अंधी मारेंगे, तगड़ा मारेंगे। और अगर कुलदीप लाओगे तो टीम कैसे चेंज करोगे, क्योंकि ऊपर बैटिंग में आपको संजू सैमसन खिलाना है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपन कर रहे हैं, तो संजू अभिषेक ओपन करेंगे तो फिर हटाओगे किसे? ओपनिंग वही हो गया। 3 नंबर पर ईशान हो गए, 4 नंबर पर सूर्या हो गए, 5 नंबर पर तिलक हो गए, 6 नंबर पर हार्दिक हो गए, 7 नंबर पर दुबे जी, 8 नंबर पर अक्षर पटेल। अब इनमें से क्या कोई प्लेयर जिसे आप बाहर कर सकते हो? शिवम दुबे, एक नाम मेरे जहन में आता है। या क्या आप अक्षर पटेल को बाहर करके कुलदीप को खिला सकते हो? अक्षर पटेल आउट, कुलदीप यादव है। विल दैट बी ओके? मतलब इट्स वेरी हार्श, बट क्या ये हो सकता है? कुलदीप ने लंबा समय खेला भी है उस पिच पर, बट फिर ये बापू के साथ गलत होगा, और बापू हमेशा
सही रहे, मतलब बापू ने अच्छी बैटिंग की। देखो, मैं शिवम दुबे एज अ बैट्समैन हाईली रेट करता हूं, तो मैं शिवम दुबे एज अ बैट्समैन तो नहीं बाहर करूंगा, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस की है। अक्षर पटेल क्या मैं बाहर करूंगा? नहीं, वो भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं कुलदीप को खिलाना चाहता हूं। अगर ईशान के साथ अभिषेक फॉर्म में होते और वो ऑफ स्पिनर वाला रोना गाना नहीं होता तो शायद संजू सैमसन बाहर बैठते, शायद बाहर बैठते। लेकिन अब सवाल वही है कि वो बाहर तो बैठेंगे नहीं, वो खेलेंगे, तो फिर कहानी क्या होगी? मुझे लगता है इंडिया शायद सेम टीम के साथ जाएगी। आई डोंट फाइंड कि वो चेंजेस कर सकते हैं। अगर बहुत एक्स्ट्रा बोल्ड फैसला लेंगे तो हो सकता है शायद अक्सर या दुबे की जगह किसी एक जगह पर कुलदीप यादव को ले आए, बट वो भी कंट्रोवर्शियल फैसला होगा। क्या वो सही फैसला है? नहीं शायद, या पता नहीं शायद, या नहीं शायद। मतलब अक्सर पटेल क्या होगा? कुलदीप भी 4 ओवर 32 रन 2 विकेट, अक्सर भी 4 ओवर 30 रन 2 विकेट, यही तो होता है ना। कुलदीप थोड़ा प्रॉपर बॉलर है, अक्सर बॉलर बैट्समैन दोनों हैं। पता नहीं मुझे, आई डोंट थिंक इंडिया टीम चेंज करेगी, आई डोंट थिंक सो। लेट्स जस्ट होप कि बीते 24 घंटे में जो पाकिस्तान ने महसूस किया है वो 24 घंटे बाद हम महसूस ना करें। ये ना आए कि बाय बाय इंडिया, हम कहें हम लेंगे 2016 का बदला, विराट बदला। हाँ, विराट बदला हमको लेना है। आई जस्ट होप कि ये विराट बदला जो है ये लिया जाए। आई जस्ट होप। लेट्स सी, देखते हैं।